नमस्कार। ओम परमात्मने नमः। आज हम सभी गजेंद्र और ग्रह मुक्ति कथा सुनेंगे। इसका महात्म्य और इसके बारे में इसकी पौराणिक तथ्य को सुनेंगे। बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय पूर्व जन्म में कौन थे? क्षीर सागर में एक त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर काफी विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थीं। इनके अलावा उसकी और कई छोटी चोटियां थीं जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थीं। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता कि समुद्र इनके पांव पखार रहा था। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे, जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान अपनी कुटी बनाई हुई थी। इस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, जो सदा फलों फूलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था, जिसमें सुनहले कमल भी खिले रहते थे तथा विविध जाति के कुमुद, उत्पल, सतदल, कमल अपनी अनूठी छटा बिखारते रहते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षी झुंड के झुंड भरे हुए थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे, उससे उसका पराग झड़कर सरोवर जल को अत्यंत सुगंधित कर देता था। कदम्ब, नरकुल, बेत, बेन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था। कुंद, कुरबक, अशोक, सीरस, वन मल्लिका, सोनजूही, नाग, हरसिंहार, मल्लिका सतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्षों से प्रत्येक ऋतु में यह महात्मा वरुण का सरोवर शोभायमान रहता था। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। किंतु यह एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रीछ, वनैले कुत्ते, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घुमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ गूंजते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा उठा जी भरकर इस अमृत सदृश जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वहीं करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह भी रहता था। उस ग्राह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैरों को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से
गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो आया। उसके साथियों और उसके साथ के हाथियों और हथिनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु यह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। कभी गजराज ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता, तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और गड़ते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो आया था। गज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसने भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा गजेंद्र मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपनी को पूरी तरह से असहाय घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इससे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरे शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त या किसी को अपना पक्षक नहीं मानता, तो नारायण ने के ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक वह बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैरों को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्राह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्राह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर
अपने दिव्य धाम को चले गए। गजग्राह दोनों की अगले जन्मों की कहानी। गजग्राह को अपनी भक्ति और विष्णु के हाथों मुक्ति के चलते वैकुंठ में स्थान मिला। दोनों इस लोक में द्वारपाल हुए, जिनका ही नाम जय और विजय हुआ। आगे सनत कुमारों के श्राप के चलते दोनों हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र हुए थे। गजग्राह दोनों की पूर्व जन्मों की कहानी। ऋषि कपिल का नाम तो सबने सुना ही रखा है, जिनके वंशज ऋषभ देव से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। वो कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं के गर्भ से कपिल मुनि जन्मे थे, लेकिन उन्हीं देवहूति को कर्दम जी से पहले और भी संतानें थीं। उन्हीं कर्दम और देवहूति के कपिल मुनि से 2 बड़े पुत्र और थे, जो कि वेदज्ञ थे। एक बार एक राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न कर आए। दोनों को जब धन मिला तो उसके लिए विवाद हो गया। तब दोनों ने एक दूसरे को ग्रह और गज होने का श्राप दे दिया। दोनों विष्णु भक्त थे और दोनों की बात सच भी हुई, लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या कर विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान में मुक्ति मांग ली, और इसलिए अगले जन्म में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था और दोनों ने भगवान विष्णु के हाथों मुक्ति पाई। जय श्री विष्णु हरि। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम। गजेंद्र स्तोत्र का वर्णन हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में है। हिंदू धर्म के अनुसार इस प्रमुख स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। हिंदू धर्म के प्रथम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इसमें कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि हेतुषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतद्दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य तदंसि मङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमवृणं वने भूतात्मभूता सुहृदा न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे हनन्तशक्ते अरूपाय उरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेत्साम्पि सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययोक्ताय सदा भासाय ते नमः सर्वागमन्मायामहार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणवर्ण्य छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षनाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोऽस्लयाय भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्त जनेषु सक्ताय दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति मेद बहृदयो विमोक्षनाम्
एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिक योगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्म विवाति दूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेद लोकाश्चराचरा नामरूप विभेदेन फलव्याचकलया कृता यथार्चिषो अग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत स्वरोचिष तथा यतो अस्यं गुणसंप्रवाह बुद्धिर्मनः खानि स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यन्न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषे नाहमिहामुया किन्ति मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्य इच्छामि कालेन यस्य विप्लवतस्यात्मलोकावरणस्य सो अहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलदिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्य वर्त्मने